गंजे पत्नी की कहानी एक शांत और समृद्ध भारतीय गांव था। शाम का समय था और आंगन में बने पवित्र तुलसी चौरा के पास एक दिया टिमटिमा रहा था। एक समय की बात है, नंदलाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। धन दौलत के साथ ही नंदलाल को विलासिता भी बहुत प्रिय थी, जिसके चलते उसने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी मालती स्वभाव से सीधी साधी और घर गृहस्थी के कामों में कुशल थी। दूसरी पत्नी कमला रूपवान थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अहंकार की चमक रहती थी। नंदलाल का मन कमला पर ही अभिक टिका रहता था। कमला के सिर पर घने बालों के 2 गुच्छे थे, जो मानो उसके सौभाग्य की निशानी थे। वहीं मालती के सिर पर केवल एक ही बालों का गुच्छा था, जिसे देखकर कमला दिन रात उसका उपहास करती थी। जब नंदलाल व्यापार के सिलसिले में दूर शहर चला जाता, तो कमला का स्वभाव और भी क्रूर हो उठता। वो मालती को घर की नौकरानी से भी बदतर समझती थी। कमला तीखी आवाज में, अरे मालती, अभी तक बैठी क्या कर रही है? जा और जल्दी से अनाज पीस। याद रखना, अगर मेरे काम में कोई चूक हुई तो आज रात तेरे हिस्से में एक दाना भी चावल नहीं आएगा। मालती का जीवन दुखों से भर गया। उसे अपमान सहना पड़ता, बासी खाना मिलता और लगातार कठोर परिश्रम करना पड़ता था। पर वो सब सहती रही, बस अपने पति की कुशलता की कामना में। एक दोपहर भरी गर्मी में कमला ने मालती को अपने पास बुलाया। कमला आलस भरे लहजे में, ए बार आ मालती, मेरे सिर में बहुत जूं हो गए हैं। तेरे पास तो वैसे भी कोई काम नहीं है, जरा अच्छे से जूं निकाल दे। ध्यान रहे, मेरी रेशम जैसी एक भी लट गलती से भी टूटनी नहीं चाहिए। मालती चुपचाप आकर कमला के पास बैठ गई और सावधानी से उसके बालों में जूं खोजने लगी। तभी अनजाने में कमला के बालों का एक गुच्छा मालती के हाथ में आ गया। गुच्छा पूरी तरह टूटा नहीं था, पर कमला गुस्से से आग बबूला हो गई। कमला चिल्लाकर, अभागन, ईर्ष्यालु, तू मेरा सर्वनाश करना चाहती है, तेरी इतनी हिम्मत? क्रोध से पागल कमला ने तुरंत मालती के सिर के इकलौते बालों के गुच्छे को पकड़ा और जोर से खींच लिया। बाल खींचने की तेज दर्दनाक आवाज, मालती की धीमी करहा। दर्द और अपमान से मालती का सिर सुन्न पड़ गया। बालों का वो आखिरी गुच्छा उखड़ते ही मालती पूरी तरह गंजी हो गई। कमला क्रूरता से हंसते हुए, अब तू हर तरह से अपशगुन हो गई। जा, निकल जा यहाँ से। इस गंजे चेहरे को लेकर दोबारा मेरे प्रिय पति के सामने मत आना, दफा हो जा। अपमान और दुख से टूटी मालती उस क्षण कुछ कह न सकी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो पूरी तरह गंजी और खाली हाथ अपने घर की दहलीज पार कर गई। उसने तय कर लिया, अब जंगल में जाकर या तो भूख से मर जाएगी या जंगली जानवरों का शिकार बन जाएगी। मालती उदास मन से घने जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसकी नज़र सबसे पहले एक तुलसी चौरा पर पड़ी। बरसों की अनदेखी के कारण वो जगह गंदी हो गई थी। मालती तुरंत रुक गई। मालती भावुक होकर, माँ तुलसी, तुम जगत का कल्याण करने वाली हो। मेरा नसीब खराब है, पर तुम्हारी सेवा करने में क्या बुराई है? उसने आसपास की सूखी टहनियां हटाकर उस चौरे की सफाई की और परिक्रमा की। तुलसी का पौधा मानो एक शीतल पवन से उसे आशीर्वाद दे गया। आगे चलकर उसने फलों के भार से झुके एक केले के पेड़ को देखा। पेड़ के नीचे भी गंदगी थी। उसने उसे भी बड़े प्यार से साफ किया। फिर उसने एक ब्राह्मणी बैल के गंदे बाड़े को स्वच्छ किया और अंत में एक कपास या रुई के पौधे के आसपास की झाड़ पहुंचकर वो आगे बढ़ी। जंगल में और गहरे जाने पर मालती ने पत्तों और टहनियों से बनी एक छोटी कुटिया देखी। उसके बाहर एक तेजोमय ध्यानमग्न मुनि बैठे थे। मालती डरकर कुटिया के पीछे छिप गई। मुनि गंभीर पर शांत स्वर में बोले, कौन हो तुम? मेरे पीछे मत खड़ी रहो, अगर खड़ी रही तो अभी तुम्हें भस्म कर दूंगा। डर से कांपती हुई मालती मुनि के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका गंजा सिर और उदास चेहरा मुनि के सामने था। मुनि आंखें खोलकर, क्या चाहती हो नारी? तुम्हारी क्या प्रार्थना है? मालती गदगद स्वर में, हे पिता मुनि, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे दुख आपसे छिपे नहीं। मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते और मेरी सौत ने मेरे बाल खींचकर मुझे घर से निकाल दिया है। इस अभागिन पर दया करें पिता। मुनि थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठे रहे, फिर बोले, वो जो सामने सरोवर दिख रहा है, जाओ उस जल में केवल एक बार डुबकी लगाओ और फिर मेरे पास वापस आओ। एक वरदान। मालती मुनि का आदेश पाकर सरोवर की ओर गई। उसने जल में प्रवेश किया और केवल एक बार डुबकी लगाई।
जल में डुबकी की आवाज, फिर एक अलौकिक घंटी की मधुर ध्वनि। जल से बाहर आते ही मालती अपने रूप को देखकर स्वयं चकित रह गई। उसके गंजे सिर पर काले घने रेशमी बाल उगाए थे, जो इतने लंबे थे कि उसकी एड़ियों को छू रहे थे। उसका सांवला रंग दूध जैसा गोरा हो गया था और वो अत्यंत युवा और खूबसूरत दिखने लगी थी। आनंद और कृतज्ञता से भरकर मालती ने मुनि के पास लौटकर धरती पर माथा टेक दिया। मुनि: उठो पुत्री, कुटिया के अंदर जाओ। वहां कई बैंत की टोकरियां हैं, तुम्हें जो पसंद आए वो ले आओ। मालती अंदर गई और सबसे साधारण दिखने वाली एक टोकरी चुनी। मुनि: टोकरी खोलो। मालती ने खोला तो देखा, वो टोकरी सोने की सिल्लियों, मोतियों और कीमती रत्नों से भरी हुई थी। पुत्री, ये टोकरी अपने साथ ले जाओ, ये कभी खाली नहीं होगी। जब भी इसमें से रत्न निकलेंगे, नए रत्न आकर उनकी जगह ले लेंगे। ये सदा भरी रहेगी। जाओ, शांति से अपने घर लौट जाओ। गहरी मौन कृतज्ञता के साथ मालती ने मुनि को प्रणाम किया और अपने वरदानों की टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ी। घर लौटते समय मालती को उन सभी पेड़ पौधों और प्राणी से आशीर्वाद मिला जिनकी उसने सेवा की थी। तुलसी चौरा ने कहा, जाओ बेटी, तुम्हारा पति अब तुम्हें दिल से प्यार करेगा। ब्राह्मणी बैल ने उसकी हालत देखकर 2 शंख की चूड़ियां उतार दी और कहा, ये चूड़ियां हाथों में पहन लो। जब भी इन्हें हिलाओगी, तुम्हारी इच्छा के सभी आभूषण तुम्हें मिल जाएंगे। केले के पेड़ ने उसके द्वारा दी जाती सेवा की खुशी में अपना एक चौड़ा केले का पत्ता दिया। ये पत्ता लो, इसे हिलाने पर न केवल स्वादिष्ट केले बल्कि सभी तरह के मनपसंद व्यंजन तुम्हें मिलेंगे। कपास के पौधे ने कहा कि ये शाखा लो, इसे हिलाने पर न केवल सूती बल्कि रेशमी और कीमती कपड़ों का भंडार मिलेगा। अभी मेरे सामने इसे हिलाकर देखो। मालती ने शाखा हिलाई और तुरंत ही उसकी गोद में सबसे बेहतरीन चमकदार रेशमी साड़ी आ गिरी। मालती वो साड़ी पहनकर, चूड़ियां हाथों में और टोकरी, शाखा व पत्ता लेकर एक महारानी की तरह अपने घर के दरवाजे पर पहुंची। कमला बाहर खड़ी थी। उसने देखा, एक परम सुंदरी उनकी ओर आ रही है। वो अपनी आंखों पर विश्वास न कर सकी। ये कौन है? ये तो वही गंजी बदसूएत मालती है। मालती ने अपनी सौत से कोई कटु वचन नहीं कहा, बल्कि उसे महंगे कपड़े, आभूषण और स्वादिष्ट भोजन दिए। पर कमला की आत्मा शांत न हुई। वो मालती के रूप और विशेषकर उसके घुटनों तक लंबे बालों से ईर्ष्या से जल उठी। उसे पता चला कि ये सब उसे जंगल के मुनि बाबा से मिला है। कमला मन ही मन सोचने लगी, इसे तो बस 2 ही बालों के गुच्छे मिले थे। मैं जाकर एक बार डुबकी लगाऊंगी तो मुझे तो रत्नों से जड़े सोने के बाल मिलेंगे और मैं पूरी दुनिया की रानी बन जाऊंगी। अगले ही दिन कमला उसी रास्ते पर निकल पड़ी। उसने किसी भी पेड़ या प्राणी की सेवा नहीं की, न कपास का पेड़ देखा, न केला, न बैल का बाड़ा, न तुलसी चौरा। वो सीधे मुनि की कुटिया की ओर दौड़ी। कमला ने मुनि के पास जाकर सारी बात बताई। मुनि ने उसे भी वही आदेश दिया, सरोवर में जाकर केवल एक बार डुबकी लगाना। कमला ने सरोवर में जाकर एक बार डुबकी लगाई। पहली डुबकी में ही उसे मालती से भी घने और खूबसूरत बाल मिले और उसका रंग भी अत्यंत गोरा हो गया। पर लालची कमला का लोभ बढ़ गया। कमला लालच भरे स्वर में, वाह, एक बार डूबने पर इतना रूप! अगर मैं एक बार और डूब जाऊं तो शायद मैं स्वर्ग की अप्सरा बन जाऊंगी। मेरे बाल सोने के रंग के हो जाएंगे। उसने मुनि के आदेश को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए दूसरी बार डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही बिजली कड़कने जैसी तेज आवाज आई। कमला जल से बाहर आई तो उसके सारे नए बाल झड़ गए। उसका रंग और भी काला और बदसूरत हो गया। वो पहले से भी भयानक पूरी तरह गंजी और कुरूप हो गई। विलाप और चीख पुकार करते हुए वो मुनि के पास लौटी। मुनि क्रोध में, भाग जा अवज्ञाकारी स्त्री, तूने मेरे आदेश की अवहेलना की है, ये तेरे लोभ का फल है। जा, तुझे मुझसे कोई वरदान नहीं मिलेगा। कमला दुख और निराशा से पागल होकर अपने घर की ओर भागी। कुछ दिनों बाद सौदागर नंदलाल अपने व्यापार से वापस लौटा। घर में प्रवेश करते ही उसकी आंखें चौंधे आ गईं। उसकी पहली पत्नी मालती, जिसकी ओर उसमें कभी ठीक से देखा भी नहीं था, वो तो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। मालती के लंबे काले केश, उसका अद्भुत तेज और राजसी सजावट देखकर नंदलाल स्तब्ध रह गया। वो धीरे से मालती के पास गया। उसके रेशमी बालों को छूकर उसने महसूस किया कि उसका वर्षों का प्रेम कहाँ छिपा था। नंदलाल आवाज में गहरा प्रेम और पछतावा, मालती, ये तुम्हारा कैसा रूप है? मैंने इतने वर्षों तक अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी।
तुम्हारा ये धैर्य, ये पवित्रता और तुम्हारा ये सौंदर्य, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। मालती ने मुस्कुराकर सारी कहानी बताई। जब नंदलाल ने मालती की कभी न खत्म होने वाली दौलत और उसके जादुई उपहारों की शक्ति देखी, तो उसका मन आश्चर्य और गहरे सम्मान से भर गया। उसका वर्षों का भ्रम टूट गया। वो मालती से गहराई से प्रेम करने लगा। और दूसरी ओर उसकी प्रिय पत्नी कमला, जो अब गंजी, बदसूरत और दुखी थी, वो उन्हीं के घर की सेविका बनकर रह गई। मालती और नंदलाल खुशी खुशी रहने लगे। और वो अहंकारी कमला, जिसने कभी मालती को दासी की तरह खटाया था, जीवन भर मालती और नंदलाल की सेवा करती रही। प्रकृति की सेवा और ईश्वर के प्रति विश्वास ने मालती को अनंत सुख दिया, और लोभ तथा अहंकार ने कमला को चरम दुर्गति के रास्ते पर ढकेल दिया।